भारी तबाही, ट्रंप की त्राही त्राही। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं आपका ये खास शो वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 21वां दिन है और हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान का वार तो यूएस लाचार दिखाई दे रहा है और यह सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि उस बदलते हुए युद्ध समीकरण की तस्वीर है जहां कभी सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। जंग के बीच अमेरिका को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कभी उसके सैन्य ठिकाने निशाने पर हैं तो कभी उसकी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब दूसरी तरफ ईरान हर हमले के साथ अपने इरादे साफ कर रहा है। ड्रोन, मिसाइल या फिर प्रॉक्सी वॉर, हर मोर्चे पर ईरान आक्रामक है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ईरान की परमाणु ताकत खाक हो गई है या ये सिर्फ नेतन्याहू के दावों और दहशत का एक नया खेल है? क्या ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और प्रोपेगेंडा वॉर बन चुकी है? और सबसे अहम, क्या आने वाले दिनों में ये टकराव एक बड़े वैश्विक युद्ध की शक्ल ले सकता है? आज हम इसी पर वर्ल्ड वॉर में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चार कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे, आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड वॉर में हमारी बात जो है वो 21वें दिन की होगी। युद्ध का 21वां दिन और समझिए आज तक की क्या तस्वीर। कल हमने आपको 20 तस्वीरें दिखाई थी जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई और कल तक की। आज 21वां दिन है। आज ये युद्ध कहां पर पहुंच चुका है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे और कैसे ट्रंप त्राही त्राही कर रहा है, अमेरिका त्राहीमाम हो गया है, क्यों हो गया है, ये भी हम आपको विस्तार से अपनी सबसे पहली बड़ी खबर में बताएंगे। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर कौन सी है वो भी हम आपको बता दें। वर्ल्ड वॉर में जिसमें हमने आपको जगह दी है, ईरान का वार, यूएस लाचार। और देखिए बात आज इसी पर होगी। और क्यों हम कह रहे हैं कि यूएस लाचार है? ईरान पलटने और झुकने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और ऐसे में ना जाने यूएस के कितने विमानों को ईरान ने जो है वो गिरा दिया है। लेकिन वहीं यूएस का दावा कुछ और। तो यही सवाल, ईरान लगातार यहां पर वार कर रहा है लेकिन यूएस लाचार दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी खबर में विस्तार से इस पर भी हम आपको जो है वो जानकारी देंगे। अब तीसरी कौन सी बड़ी खबर है जो हमने वर्ल्ड वॉर में जिसको जगह दी है? ऐसे में देखिए जंग के बीच यूएस को बड़ा झटका लगा है और ये झटका देखिए फाइटर जेट का झटका है। कैसे इसको गिरा दिया गया, क्यों इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, ये कौन सा विमान है, इसकी खासियत क्या है, ये सब कुछ हम आपको वर्ल्ड वॉर के इस खास शो में जो है वो बताएंगे। और इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि जंग के बीच में यूएस को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। अब चौथी कौन सी बड़ी खबर है जिसको हमने वर्ल्ड वॉर में रखा है और उस पर हम आपको जो है विस्तार से जानकारी देंगे। तो चौथी बड़ी खबर आपके सामने में, ईरान की परमाणु ताकत खाक, ये कौन कह रहा है और किस तरह से दावे जो है वो किए जा रहे हैं? क्या उसका युद्ध में जो असर है वो दिखाई दे रहा है या ये कहना कि ईरान की परमाणु ताकत खाक, अब ऐसे में क्या ये महज एक प्रोपेगेंडा है, एक तरह से झूठी अफवाहें फैला करके इंटेलिजेंस और नए प्रोपेगेंडा के तहत युद्ध जीतने की कोशिश है अमेरिका और इजराइल की तरफ से? इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे अपने आज के इस खास शो में। तो 1 घंटा हमारे साथ बने रहिए और देखिए वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हर बड़ी खबर और हर चीज अपडेटेड। अब आइए आपको बताते हैं युद्ध को लेकर के क्या कुछ जानकारी और कौन कौन सी ऐसी खबर है जो अभी युद्ध से यानी किस दिन के युद्ध में निकल करके सामने आ रही है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं 4 बड़ी खबरें किस दिन के युद्ध से जुड़ी हुई। और आपके सामने में यहां पर ईरान हमले में अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर है यहां पर F-35 विमान, फाइटर जेट जिसको नुकसान पहुंचा है। तस्वीर आपके सामने और देखिए यही हम आपको दिखा रहे थे। ये है स्टेल्थ फाइटर जेट
अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट जिसको मार गिराया गया है और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। वैसे में अब सीधे तौर पर यह तो कहा जा रहा है कि जो पायलट है वो यहां पर सेफ है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, यह अमेरिका की तरफ से बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अदृश्य दिखने वाला यह विमान आखिरकार कैसे इसको जो है गोलियों की बौछारों का सामना करना पड़ा। ईरान की फायरिंग की आशंका यहां पर जताई जा रही है और क्या यही वजह है कि इस F-35 को नुकसान पहुंचा जिसके बाद इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। और यह सबसे बड़ी खबर है 21 दिन के युद्ध में, क्योंकि अब ईरान की तरफ से ये सीधे सीधे अमेरिका को टारगेट जो है वो किया गया है। अब तक आपने देखा दूसरे सहयोगी देशों में जो एयरबेस है अमेरिका का या वहां पर राजनयिक रह रहे हैं उनके आवास को, इन सब को वहां पर ध्वस्त किया गया। लेकिन अब ये सीधे टारगेट पर F-35 विमान, इसके साथ और कितना नुकसान पहुंचा ये भी हम आपको बताएंगे। ऐसे में दूसरी बड़ी खबर का रुख कर ले, ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दे डाली है। ट्रंप का एक बार फिर से खुली चुनौती, ईरान के लिए सेना नहीं भेजेंगे पर विकल्प खुले हुए हैं। यानी कि अब सेना पर जब बात पूछी गई, उनसे सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हम भेजेंगे नहीं सेना, लेकिन विकल्प अगर जरूरत पड़ी तो संभवतः हम सेना जरूर भेज देंगे। विकल्प खुले रखे हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने और 2 मिनट में ईरान को खत्म कर सकते हैं हम, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। अब ऐसे में जब चाहे खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। आपको बता दें खार्ग आइलैंड वही है जो एक तरह से ईरान की रीढ़ मानी जाती है। अब ऐसे में उसको यहां पर कब्जा करने की बात जो है अमेरिका की तरफ से कह दी गई है और ये कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की बातें, डोनाल्ड ट्रंप के शब्द, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी जो है वो करते हुए। और तीसरी बड़ी खबर भी आपके सामने में इसी युद्ध से जुड़ी हुई है। युद्ध में ईरान की परमाणु ताकत खाक, युद्ध में ईरान की परमाणु ताकत खाक और इस पर बड़ा बयान जो है नेतन्याहू ने दे दिया है। हमने अमेरिका को युद्ध में नहीं ढकेला है और ये देखिए नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान, ट्रंप के साथ हमारा तालमेल बिल्कुल सही है, किसी तरह की कोई खटपट नहीं। कल तक ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद खटपट वाली बात जो है इन दोनों के बीच में, लेकिन नेतन्याहू ने उस पर विराम लगा दिया। ईरान जंग पर देखे नेतन्याहू का ये बड़ा बयान सामने आ गया है, हमने अमेरिका को युद्ध में नहीं धकेला है और ऐसे में ये कहा कि हमारा तालमेल ट्रंप के साथ बिल्कुल यहां सही। और चौथी बड़ी खबर आपके सामने में है, अब देखिए ईरान से हमले रोकने की अपील जो है वो की जा रही है क्योंकि ईरान अब पलटवार यहां पर कर रहा है। ईरानी हमलों के खिलाफ दुनिया में एकजुट यहां पर, क्योंकि पूरी दुनिया को ईरान ने हिला दिया। हॉर्मुज के 6 देशों ने हाथ मिला लिया है हॉर्मुज के लिए, जहाजों की सुरक्षा, बाजार स्थिरता के लिए यह बड़ा फैसला 6 देश मिलकर के अब ईरान से पहले अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस युद्ध को अब रोक दो यहां पर। और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जिसका हम रुख कर लेते हैं। जंग में कम पड़ने लगा है ट्रंप का फंड और ये देखिए ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। पेंटागन ने अमेरिकी संसद से मांगे हैं $200 अरब और ईरान का ये दावा कि अमेरिका F-35 को मार गिराया। और ये देखिए ये आपको हम बता दें बड़ी खबर के साथ किस तरह से 21 दिन का ये आज तक का अपडेट जो है वो आपके सामने है और किस तरह से ट्रंप का फंड देखिए यहां पर किस तरह से घट रहा है, ये जानकारी 21 दिन में निकल करके सामने आ रही है। जंग में कम पड़ने लगा है ट्रंप का ये फंड और आपको बता दें कई बिलियन डॉलर का नुकसान यहां पर जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ रहा है इस युद्ध की वजह से। पेंटागन ने अमेरिकी संसद से मांगे $200 अरब। अब देखिए पेंटागन ने अमेरिकी संसद से $200 अरब इस युद्ध के लिए मांगे क्योंकि फंड कम है और ऐसे में अब पैसों की आवश्यकता यहां पर अमेरिकी संसद से पेंटागन ने 200 जो है वो अरब डॉलर की मांग यहां पर की। अब देखिए ईरान का दावा है, ईरान क्या कुछ दावा करता दिखाई दे रहा है, अमेरिका के F-35 को हमने मार गिराया है। और F-35 वही तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जेट आपको गिरता हुआ दिखाई देगा और उसे गिराने का दावा ईरान की तरफ से कर दिया गया है और अमेरिका
दुनिया का सबसे ज्यादा गौरवान्वित F-35, ऐसा कहते हैं कि इस पर प्राउड फील करता है अमेरिका, लेकिन अब वो जमीन पर जो है आ गिरा है। ईरान ने ये दावा किया कि हमने उसे जो है वो मार गिराया और कहीं भी अमेरिकी सेना नहीं भेजेंगे। ये 21 दिन के बाद देखिए आज जिस तरह से 21 दिन का युद्ध, उस पर ट्रंप का ये बड़ा फैसला सामने आ गया कि हम कहीं भी सेना नहीं भेजेंगे। इसका जिक्र जब सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से तो यह जवाब था कि हम सेना नहीं भेजेंगे। साथ ही देखिए ये भी जापानी पीएम यानी जापान के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने यह बड़ा बयान जो है वो दे दिया है, क्योंकि अब ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि वो चौतरफा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कहीं भी अमेरिकी सेना नहीं भेज रहा हूं, यह तस्वीर क्लियर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। हॉर्मुज को लेकर के 6 पश्चिमी देशों का संयुक्त एक बना है, यानी कि एक गठजोड़ यहां पर बन गया है हॉर्मुज को लेकर के। हॉर्मुज जिस तरह से ईरान ने बंद कर दिया, अब समझिए कि पूरी दुनिया की सांसें अटक गई है और यही वजह है कि 6 देश अब जो है गठजोड़ में आ गए हैं। और ऐसे में ईरान से यह कहा जा रहा है कि आप हॉर्मुज को खोलिए, युद्ध को बंद करिए। अब कौन कौन से देश है वो भी बता देते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, हॉलैंड का ये गठजोड़ जो है बना है। ये संयुक्त बयान जो है वो निकल करके सामने आ गया है कि सुरक्षित रास्ते की कोशिशों में एक सहयोग करेंगे हम। सुरक्षित रास्ता यानी हॉर्मुज फिलहाल सुरक्षित नहीं है, लेकिन सुरक्षित रास्ते की कोशिशों में हम सहयोग करेंगे, एक साथ मिलकर के ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन ईरान से भी लगातार अपील की जा रही है हॉर्मुज को खोलने के लिए। और देखिए ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ी धमकी दे डाली है। यहां पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया है सामने, बड़ी धमकी दी गई है। ऊर्जा ठिकानों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साउथ पार्स पर जब कल इजराइल ने हमला कर दिया था, उसके बाद ईरान की तरफ से कतर के एलएनजी पर हमला किया गया था। उसी के बाद से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और यह कह दिया गया है अब्बास अरागाची जो कि ईरान के विदेश मंत्री है कि ऊर्जा संयंत्रों पर, वहां के प्लांट पर हमला करना बिल्कुल भी ईरान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे हमलों पर संयम नहीं बरतेगा ईरान। अब्बास अरागाची की तरफ से ये बड़ा बयान, बड़ी धमकी जो है वो दे दी गई है कि अगर इस तरह का हमला हुआ, अगर आपने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर आपने आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर आपने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर अगर आपने निशाना बनाया उसको, तो समझ जाइए इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने अपनी ताकत का छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया है, ये कहना है यहां पर अब्बास अरागाची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के। और ये कह दिया गया है कि ऊर्जा संयंत्रों पर, उसके प्लांटों पर हमला नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट की जंग में अब एक ऐसा मोड़ सामने आ गया जिसने अमेरिका के दावों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अब क्या दावा अमेरिका की तरफ से किया गया था वो हम आपको बता दें। आप समझिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, वो भी तब जब वो ईरान के ऊपर मिशन पूरा करके लौट रहा था। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं अजय पर किस तरह से पहली बार आंच आई है और F-35 पर खतरे की दस्तक है ये सीधे तौर पर। और आप देखिए यहाँ पर जंग के बीच में किस तरह से यहाँ अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हमने कोशिश की F-35 को यहाँ पर बनाने की। ये है स्टेल्थ फाइटर जेट जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है अमेरिका, अमेरिका की सेना, अमेरिका के प्रेसिडेंट। और ऐसे में देखिए इसे अजय कहा जाता है कि कोई इसे मार नहीं गिरा सकता, कोई इसे देख नहीं सकता, इसकी इतनी ताकत है, इसकी क्षमता जबरदस्त है। लेकिन अजय पर पहली बार आज आप देख सकते हैं F-35 भी उसके ऊपर खतरे की एक दस्तक, एक घंटी जो है वो यहां पर बज चुकी है। अब ऐसे में जंग के बीच में अमेरिका को यह जबरदस्त झटका लगा, आसमान में टकराव। और देखिए मिडिल ईस्ट में F-35 पर यह खतरा जो है वो सामने आ गया है, यानी ईरान के ऊपर में आसमान में ये F-35 जो है वो घूम रहा था और ऐसे में F-35 पर खतरा मंडराया। अब आपको आगे चलिए बताते हैं ईरान के ऊपर
कॉम्बैट मिशन पर था ये F-35 जो आज फिलहाल धरती पर है। और ऐसे में आपको भी ये बता दें, ये आसमान का अजय फाइटर जेट है जो अब धरती पर है। ये कॉम्बैट मिशन पर था ईरान के ऊपर, और ऐसे में मिशन के बाद देखिए किस तरह से इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। यानी मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं, लेकिन उससे पहले ही ये इमरजेंसी लैंडिंग की पोजीशन पर आ गया। मिडिल ईस्ट के अम्बार की बेस पर इसको जो है उतारा गया, और ऐसे में पायलट और विमान दोनों सुरक्षित हैं। ये अधिकारियों की तरफ से पुष्टि की गई है, इसकी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। ईरानी फायरिंग की आशंका से हड़कंप मच गया है, क्योंकि ईरान ये दावा कर रहा है F-35 अजय इस जेट को गिराने में हमारी बड़ी भूमिका, और हमने ही यहां पर गोलीबारी की है, जिसके बाद ये आसमान का अजय जो है वो आज धरती पर है। क्या कुछ है खबर, दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। जंग के बीच अमेरिका को झटका। F-35 पर हमला। अचानक इमरजेंसी लैंडिंग। ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पूरा करके लौट रहा अमेरिकी F-35 अचानक खतरे में आ गया। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी एयरबेस पर इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा विमान और पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ जेट बीच मिशन में ही इमरजेंसी मोड में आ गया। सूत्रों के मुताबिक इस F-35 पर ईरान की तरफ से फायरिंग की गई थी। अगर ये सच है तो ये पहली बार है जब इस जंग में ईरान ने सीधे अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर को टारगेट किया है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान की एयर डिफेंस अब भी जिंदा है? अमेरिका और इजराइल दोनों ही संघर्ष में F-35 विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन विमानों की कीमत $100 मिलियन से अधिक है। ये आपातकालीन लैंडिंग ऐसे समय में हुई जब वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ईरान के खिलाफ अपने अभियान में व्यापक सफलता का दावा कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी रक्षा सचिव का दावा है कि ईरान की एयर डिफेंस पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी ईरान के ऊपर मिशन से लौटता F-35 इमरजेंसी लैंडिंग को मजबूर हो जाता है। तो क्या जमीन पर हकीकत कुछ और है, और क्या अमेरिका की डिसाइसिव विक्ट्री सिर्फ बयान बन करके रह गई है? अब इस बात को समझिए कि इस युद्ध में अमेरिका को जबरदस्त यानी कि सोच से परे झटका यहां पर लगा है। लेकिन अमेरिका का कहना है जेट और पायलट दोनों सुरक्षित हैं। जांच जारी है, लेकिन सूत्र देखिए क्या बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इस जेट पर ईरान की तरफ से फायरिंग हुई थी, और सवाल यह है कि क्या अमेरिका का सबसे एडवांस जेट भी अब सुरक्षित नहीं है? क्या ईरान की एयर डिफेंस सच में तबाह हो चुकी है, जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार कर रहे थे, या हकीकत कुछ और ही यह है यहां पर? अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आसमान का ये अजय किस तरह से इसके ऊपर में पहली बार जो है वो आंच आ गई है, और सवालों में क्यों यहां पर F-35 जो है वो दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए आपके सामने में ये ग्राफिक्स है।
यहां पर आप युद्धपोत देख सकते हैं, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं F-35 जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचा है। अमेरिका भी अब सोचने पर मजबूर होगा कि आखिरकार इस F-35 को गिराया कैसे गया और कहां पर खामी रह गई थी। अब देखिए स्टेल्थ जेट को क्यों करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। हम जानते हैं आपके मन में भी ये सवाल यहां पर जरूर उठ रहा है, इसीलिए हम आपके सामने ये पूरी तस्वीर जो है लेकर के आए हैं। ईरान की फायरिंग या फिर तकनीकी खराबी जिसका दावा यहां पर अमेरिका के अधिकारी कर रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट कर रहे हैं। क्या सुरक्षित नहीं रहा अमेरिका का ये सबसे एडवांस जेट? ये भी बड़ा सवाल है अब के वक्त में। और पहली बार ईरान ने साधा अमेरिकी जेट पर निशाना। अब तक आप देख रहे थे किस तरह से ईरान जो है अलग अलग देशों में जो है यूएस बेस के ऊपर में एयर बेस है या वहां पर उनके राजनयिक रह रहे हैं, उनके आवास है, उन सबको निशाना बना रहा है। लेकिन अब तक ये सीधे हमला किसी अमेरिकी जेट पर नहीं किया गया था, लेकिन अब ये सीधा हमला है अमेरिकी जेट के ऊपर में, जो कि $100 मिलियन का है ये स्टेल्थ जेट। अब सवालों में है ये, आप समझिए इसको बनाने की जो कीमत है वो $100 मिलियन है, जिसको गोलियों की बौछार से ही देखिए किस तरह से धरातल पर और जमींदोज यहां पर कर दिया गया है। ऐसे में अमेरिकी दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए जरा आप यहां पर भी सोचिए, इस जेट को रडार पकड़ नहीं सकता है। ऐसे आधुनिक तौर पर इसको तैयार किया गया कि यह बिल्कुल भी रडार की पकड़ में नहीं आएगा। जिसे दुनिया का अदृश्य हथियार अमेरिका कहती है, दुनिया कहती है, और सबसे अत्याधुनिक हथियार है ये। वो जेट अगर इमरजेंसी में उतरने को मजबूर हो जाए, जबकि एक मिशन पर हैं आप और ऐसे में आप इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं, उस पर मजबूर हो जाते हैं, तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बड़ा संकेत है। एक बड़ा संकेत है। और बड़ा संकेत क्या है देखिए यहां पर कि क्या इसमें वाकई कोई तकनीकी खराबी आई या फिर ईरान जिस बात का दावा कर रहा है वो यहां पर सही है। लेकिन अमेरिका के अधिकारी, अमेरिका के प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस से इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, क्योंकि ये उनकी इमेज पर सबसे बड़ा धप्पा जो है वो लग रहा है। मिडिल ईस्ट बना युद्ध का मैदान। अब जीत के दावों के बीच देखिए बड़ा सवाल, स्टेल्थ जेट भी नहीं है सुरक्षित, ईरान का वार या फिर तकनीकी हार। अब ऐसे में आप समझिए, ईरान गोलियों की बौछारों से ही जबरदस्त एडवांस जेट को अगर हरा देता है, गिरा देता है, तो यह तकनीकी हार है अमेरिका की एयर सुप्रीमेसी ने। अब उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। जंग में पहली बड़ी एयर घटना यह हुई है और यह आप समझिए किस दिन में किस तरह से यहां पर ईरान ने अपनी तरफ से एक स्ट्रैटेजी तैयार करके इस F-35 को यहां पर मार गिराया है। अब इन सब के बीच में अमेरिकी रक्षा सचिव दावा कर रहे हैं। अब क्या दावा है अमेरिकी रक्षा सचिव का? ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और साथ ही अमेरिका जीत के बेहद करीब है। लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। अब देखिए जमीनी सच्चाई बिल्कुल इससे अलग। ऐसे में सवाल उठने ये लग गए हैं कि क्या आसमान में अमेरिका की बादशाहत को अब चुनौती मिल चुकी है? अब इसमें भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि आसमान में किस तरह से अमेरिका की बादशाहत थी। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर F-35 दुश्मन के रडार से बच निकलने की जबरदस्त क्षमता है इसमें। कीमत $100 मिलियन से ज्यादा। अमेरिका इजराइल दोनों का सबसे बड़ा हथियार है। तो इजराइल को भी देखिए अमेरिका ने यह हथियार दे रखा है, F-35 दे रखा है। लेकिन अब तो इस पे भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे क्या है पूरी कहानी, क्योंकि कोई भी एडवांस फाइटर जेट अगर गिरता है तो महज छोटी कहानी नहीं बल्कि एक लंबी और बड़ी कहानी होती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी के तहत ही उसको गिराया जाता है। क्या वाकई अमेरिका की एयर सुप्रीमेसी खतरे में है यहां पर? अब यह भी सवाल यहां पर, क्योंकि सुप्रीमेसी पर अब सवाल जो है वो उठने लगे हैं। और आइए यह भी हम आपको बताते हैं कि क्यों ये सवाल यहां पर उठ रहे हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है।
यानी एडवांस अगर आप कह रहे हैं तो समझिए कि इसमें नई टेक्नोलॉजी जो है वो कूट कूट करके भरी होगी। रडार से बचने की क्षमता है ये, बिल्कुल इसके ऊपर में कोटिंग होती है जिससे वो रडार से जो है वो बच जाता है, यानी पता तक जो है उस देश को नहीं चलता जो उस फाइटर जेट के निशाने पर है कि हमारे यहां पर आसमान में कोई फाइटर जेट भी घूम रहा है जो हमें निशाना बना रहा है। यानी कि रडार से बचने की भरपूर जो क्षमता है वो इस फाइटर जेट के अंतर्गत। मल्टी रोल कॉम्बैट जेट कीमत, मल्टी रोल कॉम्बैट जेट कीमत है और इसकी $100 मिलियन से अधिक की कीमत है। आप समझिए अगर इतना कीमती ये फाइटर जेट है तो इसमें संभवतः हर एक आधुनिक चीज जो है मिल जाएगी, यानी दुश्मन से बचने की भी पूरी तरह से जो है तैयारी दिख जाएगी। अब ऐसे में क्या ईरान की मार इतनी सटीक यहां पर हो चुकी है कि अमेरिका का सबसे आधुनिक हथियार भी अब यहां पर सुरक्षित नहीं। अगर ईरान कमजोर है जिसका दावा जो है वो अमेरिका की तरफ से किया जाता रहा है, तो F-35 को खतरा क्यों महसूस हुआ? क्या अमेरिका का स्ट्रेल्थ अब सस्पेक्ट हो चुका है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग में गेम बदल रहा है? अमेरिकी सेंट्रल कमांड की प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया 5वीं पीढ़ी का यह स्टेल्थ जेट ईरान के ऊपर एक लड़ाकू मिशन पर था। जब उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, हॉकिंस ने कहा विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और घटना की जांच चल रही है। फरवरी के अंत में शुरू हुए युद्ध में ईरान की तरफ से अमेरिकी विमान को निशाना बनाने का यह पहला मामला है। अगर यही जेट खतरे में आ जाए तो जंग का समीकरण बदल सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन यह घटना सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं लग रही। ये संकेत है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब हाईटेक वॉरफेयर के नए मोड पर पहुंच चुकी है। तो क्या अदृश्य F-35 अब दिखाई देने लगा है? क्या ईरान ने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे दी है, या फिर ये सिर्फ एक इमरजेंसी थी जिसे अमेरिका छुपाने की कोशिश कर रहा है? मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर मिशन एक नए खुलासे की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब देखिए इस बात को समझिए, क्योंकि F-35 का गिरना किस तरह से अमेरिका की इमेज पे एक बड़ा भट्टा यहां पर लगाता है, धब्बा लगाता है यहां पर। और यही वजह है कि अभी तक इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से कोई प्रॉपर एक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। इसको सिर्फ कह दिया गया है टेक्निकल खामी है, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं है क्योंकि मिशन पर वो फाइटर जेट। अब ऐसे में देखिए जियोपॉलिटिकल इस वक्त जो है बहुत ज्यादा चर्चा में, और आप समझिए कि अपने को बड़ा रणनीतिकार समझने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप है, इजरायली प्रधानमंत्री के ट्रैप में फंस गए हैं। अब ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ट्रैप में यहां पर फंसे हैं, यह हम आपको बताएंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इस युद्ध में इजरायल की ईरान के साथ जो भिड़ंत है वो तो समझ में आती है, क्योंकि ये उनका विवाद, ये उनका झगड़ा आज का नहीं बहुत पहले का है। और ऐसे में अमेरिका का आखिर इस युद्ध से क्या फायदा होने वाला है आप समझिए, क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा है यहां पर, तो क्या वो नेतन्याहू के ट्रैप में फंस गए हैं। और वही नेतन्याहू ने ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका को घसीटने की जो फर्जी खबरें आई उसका खंडन कर दिया है। डिटेल में आपको बताया, लेकिन आप जो ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक बिसात जो है वो बिछाई जाती है
और इसमें आपको एक तरफ में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे देंगे, दूसरी तरफ में नेतन्याहू दिखाई दे देंगे। और ईरान, आप समझिए, ईरान मिडिल में है, ईरान मिडिल में है। और ऐसे में नेतन्याहू का यानी इजराइल का ईरान के साथ बहुत पुराना विवाद, क्योंकि ईरान के यहां तक कि हम संविधान की बात कर ले, इजराइल को खत्म करने तक की बात जो है उसमें लिखी गई है। और यही वजह है कि इजराइल का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो ईरान है। ईरान अपने प्रॉक्सी वॉर के जरिए भी इजराइल को लगातार जो है नुकसान पहुंचाता रहा है। और इनके बीच में युद्ध का दौर आप कई बार देखे होंगे। और इस युद्ध से पहले भी ईरान इजराइल का युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका सीधे एक बार एंट्री मारता है, B-2 बॉम्बर से जो है उसके न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त कर देता है। अब ऐसे में ये भी साथ, क्योंकि इजराइल को चाहिए कि ईरान उसको खत्म करे, उससे पहले वो ईरान को यहां पर खत्म कर दे। अब इसीलिए ये पूरी बिसात जो है बिछाई गई, डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप किया गया। ऐसी खबरें हैं जिसका खंडन जरूर किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने, क्योंकि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, ईरान क्या कर रहा है इससे अमेरिका को क्या मतलब है, ये तमाम बातें जो है चल रही है। लेकिन देखिए, अमेरिका का भी एक बेनिफिट वहां पर दिखता है, न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में ईरान लगा हुआ था, ऐसी जानकारी है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब हो। और यही वजह है कि वो इस युद्ध में कूदा, जिसके बाद नेतन्याहू ने इसको पूरी तरह से खंडित किया कि हमने नहीं खींचा है अमेरिका को इस युद्ध में, बल्कि खुद अमेरिका का भी जो है इसमें एक दिलचस्पी थी। इसमें वो खुद चाहते थे कि इस ईरान को जो है एक सबक सिखाया जाए, क्योंकि ईरान सबसे खतरनाक देश है। इस युद्ध के दौरान यानी 21 दिन के युद्ध के दौरान भी लगातार अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जो है इस बात का जिक्र किया है। अब ऐसे में देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग में अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कुछ बदलाव है, बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली फौज, समझ चुके होंगे, अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं, अब खुद सवालों के घेरे में है। ईरान के साथ जंग अमेरिका पर भारी पड़ रही है और 21 दिनों के अंदर अमेरिका को ऐसा नुकसान हुआ है जो उसकी सैन्य ताकत पर सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है। अब ऐसे में आइए आपको बताते हैं ईरान का वार और अमेरिका क्यों यहां पर लाचार दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हमने मुस्तफा खामनेई को जो है वो सबसे आगे कर दिया है, नए सुप्रीम लीडर है, उनके पीछे में डोनाल्ड ट्रंप आपको बहुत ही दुखी दिखाई देंगे। वाकई अभी फिलहाल इनकी स्थिति ऐसी ही है, इनको लग रहा होगा आखिर मैं इस युद्ध में कूदा क्यों हूं। नेतन्याहू खुशी तो है क्योंकि ईरान को खत्म कर रहे हैं, अयातुल्ला खामनेई जो है उसको खत्म कर दिया गया है, मुस्तफा खामनेई को भी खत्म कर देंगे। इजराइल ने इस चीज का वादा और दावा जरूर किया है यहां पर। अब देखिए, अमेरिका आसमान में जो अमेरिका का यहां पर विमान था, फाइटर जेट, उसको कितना नुकसान यहां पर ईरान ने पहुंचा दिया है। यानी आसमान में अमेरिका पर ईरान भारी पड़ गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ड्रोन से लेकर के फाइटर जेट तक बड़ा नुकसान पहुंचा है अमेरिका को, जंग में फंस गया है सुपर पावर अमेरिका। और यही वजह है कि फिलहाल जो शक्ल है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, वो इस तरह से दुखी नजर आ रही है। सुपर पावर अमेरिका 21 दिन की जंग में 16 विमान उसके तबाह हो गए हैं। वैसे तो आपको बता दें आंकड़े और ज्यादा हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है, जो सटीक एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 16 विमानों को तबाह कर दिया है ईरान ने, 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन तबाह कर दिए, 6 अन्य एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त कर दिया गया। नुकसान पर यूएस की टिप्पणी से फिलहाल इनकार है। क्या कहेगा अमेरिका, खुद समझ नहीं पा रहा। ईरान का वार, अमेरिका लाचार, 21 दिन की जंग, 16 विमान तबाह। ईरान के साथ जंग और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पर भारी पड़ती लड़ाई। जिस अमेरिका की एयर पावर पर दुनिया कांपती, वही अब आसमान में चोट खा रहा है। जंग के 21 दिन और नुकसान इतना बड़ा कि पेंटागन भी चुप। कम से कम 16 सैन्य विमान खत्म या बुरी तरह क्षतिग्रस्त। ये कोई छोटी बात नहीं, ये सीधा सीधा युद्ध का झटका है।
सबसे बड़ा झटका शुरुआत में ही 3 अत्याधुनिक F-15 फाइटर जेट, वो भी दुश्मन ने नहीं अपने ही सिस्टम ने गिरा दिए। कुवैत में फ्रेंडली फायर और अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। फिर आया दूसरा झटका, आसमान का लाइफलाइन माने जाने वाला KC-135 एयर टैंकर इराक में क्रैश हो गया और इस सदमे में 16 अमेरिकी जवानों की मौत हो गई। ये सिर्फ नुकसान नहीं, ये मनोबल पर सीधा वार था। अमेरिका के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियार रिपर ड्रोन को ईरान ने निशाना बनाया। अब तक 10 MQ-9 ड्रोन खत्म हो चुके हैं, 9 हवा में उड़ते उड़ते तबाह हो गए और एक जॉर्डन में बैलिस्टिक मिसाइल का शिकार। सऊदी अरब में भी अमेरिका को झटका लगा है। प्रिंस सलमान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और खड़े खड़े 5 अमेरिकी विमान डैमेज हो गए। मतलब अब अमेरिका का बेस दुनिया भर में सुरक्षित नहीं है। आगे बढ़े और बड़ी खबर का रुख करें उससे पहले आपको ये बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीधे तौर पर हम ब्रेकिंग पर आते हैं और देखिए ब्रेकिंग पर हम आए उससे पहले सीधे आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरान ने मिसाइलों की 66वीं जो खेप है उसको यहाँ पर दाग दिया है। 5 सुपर हेवी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर आ रही है। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में किस दिन से जंग जारी है, किस दिन के जंग में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर 66वीं खेप जो है वो ईरान ने दाग दी यहाँ पर, यानी मिसाइलों की जबरदस्त खेप दागी गई है। 5 सुपर हेवी वॉरहेड मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले जो है वो यहाँ पर किए हैं। अब मिडिल ईस्ट में किस दिन के जंग की ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हुए, और ऐसे में आप समझिए कि 66वीं यानी कि 66 खेप दागी गई है। 5 सुपर हेवी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। मिडिल ईस्ट देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और देखिए तेल उत्पादन ठप होने से कीमतों में उबाल आ गया है और ऐसे में इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का ये आज 21वां दिन और देखिए कि किस तरह से तेल की कीमतों में जबरदस्त ये उबाल यहां पर आ गया। युद्ध अब ग्लोबल इकोनॉमी पर एक सीधे तौर पर टारगेट करता हुआ साउथ पास नेचुरल गैस एरिया पर हमला हुआ था। आपको पता होगा इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया था। मिडिल ईस्ट देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले, क्योंकि ईरान भी वहां पर रुकने को तैयार नहीं है। कतर में LNG पर देखा किस तरह से हमला किया गया। तेल उत्पादन ठप होने से देखिए किस तरह से जो उछाल है तेल की कीमतों में वो देखा गया है। ये 21 दिन के युद्ध के दौरान में तमाम तस्वीरें हैं और आफत अब ये बन चुका है। ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त यहां पर और 2 तस्वीरें आपके सामने में है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से देखिए जबरदस्त ताबड़तोड़ हमले जो है वो ईरान की तरफ से किए गए हैं। 5 सुपर वॉरहेड का इस्तेमाल यहां पर किया गया और 66वीं खेप जो है वो मिसाइलों की दागी गई है ईरान की तरफ से। और दूसरी खबर यहां पर आपके सामने, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग का ये 21वां दिन और तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल है, क्योंकि कल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि ईरान ने किस तरह से कतर के LNG पर हमला कर दिया है और वहीं उससे पहले इजराइल की तरफ से साउथ पार्स पर हमला किया गया और यही वजह है अब ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से जो है वो यहां पर ध्वस्त होते हुए, उसके लिए ये सब कुछ और खास तौर से युद्ध यहां पर ध्वस्त होते हुए। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका की ताकत सिर्फ कागजों में रह गई है, क्या ईरान की रणनीति में सुपर वॉर को झुका दिया है, यानी सुपर पावर को झुका दिया गया है, क्योंकि इतिहास गवाह है। अगर हम 2011 की बात कर ले, लीबिया में ऑपरेशन में भी अमेरिका को इतना नुकसान नहीं पहुंचा था, तो क्या ये जंग अमेरिका के लिए सबसे महंगी साबित होने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप की रणनीति फेल हो गई? ये पहली बार नहीं जब अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा। इससे पहले साल 2025 में यमन के हूती विद्रोहियों ने कई अमेरिकी रिपर ड्रोन को मार गिराया था।
हूती विद्रोहियों को ईरान से हथियार और प्रशिक्षण मिलता है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये वही अमेरिका है जिसने 2011 के लीबिया ऑपरेशन में सिर्फ 3 विमान गंवाए थे। आज 21 दिन में 16 विमान का नुकसान। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये रणनीति की नाकामी का सबूत है। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं, ज्यादा बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मतलब ज्यादा बड़ा नुकसान। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड खामोश, न नुकसान मान रहा है, न जवाब दे रहा है। ये पहली बार नहीं, 2025 में यमन के हूती विद्रोही जिन्हें ईरान का सपोर्ट है, उन्होंने भी कई अमेरिकी ड्रोन गिराए थे। अब सवाल सीधा है, क्या ईरान ने अमेरिका की एयर सुप्रीमेसी तोड़ दी है? क्या ये जंग अब अमेरिका के लिए दलदल बन चुकी है? क्योंकि इस बार वार सिर्फ जमीन पर नहीं, सीधा अमेरिका के आसमान में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कि किस तरह से अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वैसे में सवाल ये, जिससे पहले हम आपको बताना यहां पर चाह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार ट्रुथ सोशल पर आते हैं या मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तो कह रहे थे कि भारत का इतना विमान गिर गया, इतने फाइटर जेट्स गिर गए, इतने राफेल जो है उसको नुकसान पहुंचा है और हमने सीज फायर करा दिया है। तमाम बड़े बड़े दावे थे। लेकिन अब जब अमेरिका को यहां नुकसान पहुंचा तो अब डोनाल्ड ट्रंप चुप्पी क्यों साधे हुए? ये सवाल आज हम उनसे पूछ रहे हैं। आइए और जवाब दीजिए, ट्रुथ सोशल पे दीजिए या फिर आप मीडिया के सामने आकर के बताइए आपका KC-135, F-15, F-16, F-35 और ना जाने कितने रिपर ड्रोन जो है वो ईरान ने यहां पर मार गिराए। आप अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन आप समझिए युद्ध का जब दौर चलता है तो ऐसे में फाइटर जेट्स को भी नुकसान पहुंचता है, दोनों देशों को नुकसान पहुंचता है और यही आज आपके साथ भी यहां पर हो रहा है। ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका के शीर्ष जनरल का बड़ा खुलासा यहां पर सामने आ गया है। अमेरिका के शीर्ष जनरल का यह बड़ा खुलासा हुआ है। अब क्या कुछ कहा? हॉर्मुज़ में अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। 5000 पाउंड के बंकर बस्टर तैनात किए गए हैं और ऐसे में आप इस बात को समझिए, निशाने पर ईरानी ड्रोन बारूदी सुरंगें हैं। अब आप समझिए कि यहां पर अमेरिका ने भी अपनी तरफ से हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए वहां पर अपना दबदबा, अपना वर्चस्व जो है वो लाने के लिए, और आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं और ये देखिए, ये अपाचे आप देख पा रहे होंगे। अब इसको यहां पर तैनात कर दिया गया है, यह अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका के बड़े अधिकारी ने इस बात का दावा यहां पर कर दिया और ये हॉर्मुज़ का एरिया है जिस पर जो है हम कहें कि ईरान जो है उसने अपना दबदबा कायम कर रखा है। ये उसका सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल वो कर रहा है और पूरी दुनिया की सांसें जो है वो रुक सी गई हैं और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जो है बार बार हर देश के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर राष्ट्रपति हैं उनके तरफ से कई बातें सुनने को मिल रही है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने में है। अब आइए देखिए, यहाँ पर हॉर्मुज़ खोलने के लिए हवाई हमले तेज कर दिए गए हैं। हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए हवाई हमले तेज कर दिए गए, सैन्य अभियान भी तेज है और ऐसे में अब सिर्फ एक ही मकसद यहाँ पर हॉर्मुज़ को खुलवाना है ताकि जितने भी वहां पर शिप है, व्यवसाय है, तेल टैंकर है जो फंसे हुए हैं, उन सबको उनके गंतव्य तक पहुंचाना। और अमेरिका A-10 अपाचे से हमले कर रहा है। तो ये ताबड़तोड़ हमले जो है वो अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। A-10 अपाचे से यह हमला किया जा रहा है क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ मुख्य मकसद है हॉर्मुज़ को खुलवाना, जिस पर ईरान ने अपने तरफ से एक पैनी नजर पाबंदी जो है वो लगा रखी है। और दो तस्वीरें अब आपके सामने में हैं। दोनों तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ईरानी ड्रोन, बारूदी सुरंगे, इन सब को निशाना बनाने के लिए अपाचे की तैनाती कर दी गई है और हॉर्मुज़ को खुलवाना अब मुख्य मकसद है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। और ऐसे में आप इस बात को समझिए, हेलीकॉप्टर की तैनाती, हेलीकॉप्टर आप तस्वीर में देख रहे हैं, यह अपाचे है जिसको यहाँ पर 5000 पाउंड के बंकर बस्टर भी तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच में ये
कि अब जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, ना केवल तैनाती है बल्कि अब ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं, ईरानी नावों को तबाह किया जा रहा है। और ऐसे में आप देखिए अमेरिका A-10 अपाचे से यहां पर हमला कर रहा है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज को खुलवाना और इसके लिए ब्रिटेन और फ्रांस इन सब से मदद की मांग की गई थी। बाकी सहयोगी देशों से भी अमेरिका ने मांग की थी कि आप आइए, सहायता करिए, वॉरशिप जो है हॉर्मुज खुलवाने के लिए भेजिए। ऐसे में सभी देशों ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब अकेले ही अमेरिका यहां पर चल पड़ा है। A-10 अपाचे से जो है लगातार वो अब हमले तेज कर चुका है हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। अब अमेरिका के तेवर एक बार फिर से आक्रामक हो गए हैं। व्हाइट हाउस से आई ये बड़ी चेतावनी है। और देखिए ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए 2 मिनट में ईरान को खत्म कर सकते हैं ये बयान दिया है। और ट्रंप ने साफ किया अभी सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ट्रंप का अल्टीमेटम क्या है, 2 मिनट का मतलब क्या है, अर्थ क्या है यहां पर। अब देखिए ट्रंप की ईरान को ये खुली चेतावनी और धमकी जो है एक बार फिर से दे दी गई है। पूरे युद्ध के दौरान हमने देखा ट्रंप ने चेतावनी और धमकियों की एक बौछार लगा दी और एक बार फिर से ये धमकी जो है वो दी गई है। ईरान को 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। चाहे तो हम अभी यहां पर खत्म कर दे, हम 2 मिनट के बाद भी खत्म कर सकते हैं। सेना फिलहाल हम नहीं भेज रहे, लेकिन विकल्प हमारा खुला हुआ है। ट्रंप का पावर शो ईरान निशाने पर है और ट्रंप का अल्टीमेटम जंग की आहट तेज है। अब देखिए इसके बाद से ये आग में घी डालने वाला जो बात है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर कही गई है तो ऐसे में ईरान चुप नहीं बैठेगा और ऐसे में ये जंग की आहट जो है और तेज हो गई। अमेरिका का गुस्सा है ईरान पर सीधा वार। ट्रंप की खुली धमकी। दो मिनट में ईरान खत्म। मिडिल ईस्ट में सुलगती जंग। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति का सबसे बड़ा दावा, 2 मिनट में ईरान को खत्म कर देंगे। ये बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसने मिडिल ईस्ट की आग में घी डाल दिया है। व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप ने साफ कहा, अगर चाहें तो ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। व्हाइट हाउस से निकली ये आवाज अब तेहरान तक गूंज रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दे रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान में सेना भेजेगा, तो ट्रंप ने दो टूक कहा, कहीं भी सेना नहीं भेज रहा, लेकिन जो जरूरी होगा वो करेंगे। इसके बाद जो कहा गया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, 2 मिनट में ईरान को खत्म कर सकते हैं। ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब चाहे खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। खार्ग आइलैंड यानी ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़, जिस पर कब्जे की धमकी सीधे सीधे आर्थिक जंग का ऐलान है। ट्रंप ने यह भी कहा, सब कुछ ठीक चल रहा था, अमेरिकी इकोनॉमी मजबूत थी, तेल सस्ता था, लेकिन ईरान की गतिविधियों ने उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। तो खार्ग आइलैंड पर देखिए यहाँ पर कब्जे की बात अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। तेहरान के परचीन में आईडीएफ का एक बार फिर से भीषण हमला देखने को मिला है। तेहरान के परचीन में आईडीएफ का यह भीषण हमला है और लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये हमले हो रहे हैं। और यूएस देखिए यहाँ पर ईरानी
जितने भी बेस है वहां पर हमले कर रहा है। मिलिट्री बेस को यहां पर निशाना बनाया गया है। आईडीएफ की तरफ से यह जबरदस्त हमला यहां पर हुआ है। अमेरिका इजराइल की तरफ से यह जबरदस्त हमला जो है वो किया गया है। तेहरान के परचिन पर यह हमला किया गया है। तेहरान के परचिन में देखिए ईरानी जहाजों पर यह बमबारी जो है वो की जा रही है और इसी के साथ जो मिलिट्री बेस है, परचिन में मिलिट्री बेस है तेहरान का, उसको यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। आइए तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो है मिसाइल दागे गए और ये सीधे ईरान के परचिन में जाकर के यानी तेहरान के परचिन इलाके में जाकर के किस तरह से देखिए वहां पर जबरदस्त हमला जो है वो किया है। मिलिट्री बेस पर भी हमला हुआ और इसी के साथ कई जहाजों पर भी हमला जो है वो किया गया। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है आपके सामने, वॉर से जुड़ी हर एक अपडेट। वर्ल्ड वॉर में ईरान का अखाड़ी देशों पर हमला, ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं। सऊदी अरब पर एक बार फिर से यूएस सैन्य बेस पर यह हमला जो है वो किया गया है। प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल दागी गई है और देखिए यूएई में फुजेरा को यहां पर निशाना बनाया गया। फुजेरा जहां पर अमेरिका का सैन्य बेस है उसको यहां पर जो है निशाना बनाया गया है और ऐसे में आप इस बात को समझिए ये ईरान की तरफ से जबरदस्त हमला, जबरदस्त यहां पर सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहां पर जो यूएस सैन्य बेस है वहां पर हमला जो है वो किया गया है और ये दो तस्वीरें आपके सामने में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर देखिए कि किस तरह से प्रिंस सुल्तान पर ये फुजेरा जो है वहां पर निशाना बनाया गया और वहीं देखिए आईडीएफ यानी कि इजराइल की तरफ से ये जबरदस्त हमला जो है वो किया गया है। तेहरान के परचिन पर यह हमला किया गया है जहां पर कई जहाजों को निशाना बनाया गया। जो मिलिट्री बेस है उसको यहां पर निशाना बनाया गया है लेकिन ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं और ईरान भी देखिए यहां पर किस तरह से सऊदी अरब पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वहां पर जो अमेरिका का सैन्य बेस है उसको यहां पर पूरी तरह से उसने नेस्तनाबूद कर दिया है और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। उत्तर कोरिया के तनाशाह किम जोंग की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट जंग में देखिए किस तरह से किम जोंग उन भी जो है अपने तरफ से बड़ी तैयारी करते हुए, आपने इससे पहले देखा था वो दक्षिण कोरिया और जापान से लगते हुए इलाकों में 10 मिसाइलें जो है उत्तर कोरिया ने दाग दी थी और ऐसे में प्योंगयांग की ट्रेनिंग बेस नंबर 60 के आसपास जो है ये तैयारी जबरदस्त चल रही है। किम अभेद्य युद्धक टैंक जो है बनाने की तैयारी में है और ऐसे में बेटी के साथ बड़े सैन्य अभ्यास का जो है निरीक्षण किम जोंग उन ने कर लिया है। प्योंगयांग की ट्रेनिंग बेस नंबर 60 में ये जबरदस्त अभ्यास हुआ। किम ने अभेद्य युद्धक टैंक का अनावरण किया है और आइए तस्वीर देखिए, ये आपको किम जोंग उन दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी बेटी है जो कि आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया की उत्तराधिकारी है। आने वाले दिनों में जो है वो आपको इस गद्दी पर बैठी दिखाई देगी। अब यहाँ पर जबरदस्त अपने तरफ से किम जोंग उन पूरी तैयारी करते हुए मिडिल ईस्ट में जंग के बीच में ये दिखाई दे रहे हैं और देखिए यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए जो है पहुंचे हैं किम जोंग उन और ऐसे में आप देख सकते हैं टैंकर के ऊपर में किम जोंग उन बैठे हुए हैं। डॉटर उनकी यानी उनकी बेटी जो है वो भी आपको दिखाई देगी। बाकी सैन्य अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर और ऐसे में आप देखिए ये अंदर की तरफ झुकी हुई है और ऐसे में हर एक चीज का ये अनावरण करने के लिए किम जोंग उन जो है वो पहुंचते हैं और ये कहा जा रहा है जबरदस्त तैयारी है उत्तर कोरिया की। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग का दौर जारी है ऐसे में ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध रुकेगा नहीं। ऐसे में उत्तर कोरिया अपनी तैयारी में जुट चुका है। दक्षिण कोरिया, जापान के भी कई उधर के इलाकों में जो है 10 मिसाइलों को दागा गया था। ये भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब एक बार फिर से देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है आपको ये देखिए ये टैंकर के अंदर में आपको जो किम जोंग उन है उनकी बेटी जो है वो दिखाई दे देगी और ऐसे में खुद पहुंच रही है किम जोंग उन की बेटी भी हर एक अनावरण पे, हर एक निरीक्षण के वक्त में। और ऐसे में आपको ये बता दें उत्तर कोरिया की ये जबरदस्त यहाँ पर जो है वो तैयारी का दौर है। अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखते हुए ये बताते हुए ये हमारा शक्ति प्रदर्शन है। इसी के साथ आज के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।